पकड़े थी धनुष को और शंकर जी बैठे हुए थे धनुष के ऊपर। और जैसे ही रावण ने धनुष को देखा, भगवान शंकर ने कहा तीसरा नेत्र मैं खोलने ही वाला हूं, उठा, तू छुएगा और हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा, तू भस्मीभूत हो। रावण बोला विवाह कराने आए कि शरीर को जलाने के लिए आए? क्यों भाई? शरीर को जलाने के लिए आए कि विवाह कराने? मरना नहीं है, ऐसा विवाह किस काम का कि मरना पड़े तत्काल। इसलिए छूने में सार नहीं है, बिना छुए ही वापस हो जाओ। तो सीधी सी बात यह है कि वही राम जिन्होंने अपनी भुजाओं से धनुष को तोड़ा है, क्यों भाई? अपनी भुजाओं से जिन राम ने धनुष को तोड़ा है, अपनी भुजाओं से जिन राम ने खरदूषण को मारा है, खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, मौसम बलवंता। रावण खुद कहता है खरदूषण मौसम बलवंता, मेरे समान ही तो बलवान है खरदूषण। जितना बल मेरे पास है उतना ही बल खरदूषण के पास है। लेकिन प्रमाण मिल गया कि खरदूषण को किसने मारा था? किसने मारा? भगवान राम ने। तो अंगद ने कहा तुम्हारी आंख नहीं खुली, जिस धनुष को तुम्हारी भुजा नहीं उठा पाई, मेरे स्वामी ने वो धनुष उठाया ही नहीं, तोड़ दिया। जिनकी भुजाओं ने खरदूषण को मार दिया है, उन्हीं के समान बलवान तो तुम हो। जब खरदूषण को उनकी भुजा मार सकती है तो उनकी भुजा तुम्हें नहीं मार सकती है? बोलो जल्दी। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? निज भुजबल में बैर बढ़ावा, दईहो उतर जो रिप चढ़ियावा। अरे तुम्हारी भुजा में अगर ताकत है, या तुम्हारे भट्ट सुभट उद्भट महाभट दारुण भट्ट जितने भी बैठे हैं उनमें अगर ताकत है तो मेरा पैर हिला के बता दे, उठा के बता दे, छू के बता दे। रावण ने कहा है भट्ट सुभट उद्भट महाभट, सुन रहे हो? कहां सुन रहा हूं? पैर पकड़ के फेंक दो इसको सभा के बाहर, फेंक दो सभा के बाहर। पूरी ताकत लग गई। जब पृथ्वी पकड़े थी, ईमानदारी से बताओ, पृथ्वी पकड़े थी तो चरण अंगद जी का उठा कि हिला? जल्दी बोलो। ना हिला ना उठा। क्या हुआ? भट्ट सुभट उद्भट महाभट चैंपियन जितने थे बोले पैर नहीं है, पहाड़ है। पैर हो तो उठावे, जब पहाड़ ही रखा है तो कैसे उठेगा? पूरी ताकत। कहा मैं जानता हूं पहाड़ को उठाना। और जैसे ही रावण गया, अब इसमें रहस्य है प्यारे। क्या रहस्य है? आप कहते हो कि अंगद जी डर गए अंगद जी, इसलिए अंगद जी ने अपना पैर पीछे कर लिया। ना 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 ना, ये बात नहीं है। अंगद जी डर नहीं गए थे। फिर क्या? जैसे ही रावण उठा और रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अंगद जी ने अपना पैर पीछे कर लिया। रावण बोला पीछे क्यों कर रहा है? अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को तू पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अरे अज्ञानी रावण, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। प्रश्न यह है कि चार नीतियां, चर्चा इसी पर हो रही थी, चार नीतियां, साम दाम दंड भेद। और जैसे ही रावण पैर पकड़ने के लिए झुका और उठाना ही चाहता है, झुका ही था, पैर पकड़ नहीं पाया, झुका ही था, इतने में मुकुट गिर गए उसके। मुकुट, भाई सिर पर मुकुट थे ना। अच्छा, एक मुकुट हो तो सादे 10 मुकुट, और जैसे ही झुका तो 10 गिर गए। अब जैसे ही 10 मुकुट गिरे तो अंगद ने 4 ही उठाए, 5 नहीं उठाए। अंगद ने कितने मुकुट उठाए? बोलो, रामायण पढ़ते हो तुम? ना 5, जबकि गिरे थे 10। तो अंगद चाहता तो पूरे 10 उठा सकता था कि नहीं उठा सकता था? बोलो। अंगद 5 उठा सकता था। जब 10 थे तो सोचता अंगद की 5 उठा लो, लेकिन अंगद ने 10 मुकुट में से केवल 4 मुकुट उठाए। और 4 मुकुट उठा करके अंगद ने चारों मुकुट फेंक दिए, और उसी दिशा में फेंके जिस दिशा में भगवान राम बैठे हुए थे। ईमानदारी से बताओ, विपरीत दिशा में भी तो मुकुट फेंके जा सकते थे। बोलो, फेंके जा सकते थे कि नहीं? अथवा इस एक्शन के हिसाब से मुकुट फेंका जाता कि समुद्र में गिर जाते, समुद्र में फेंक देता अंगद। लेकिन समुद्र में नहीं फेंके, विपरीत दिशा में नहीं फेंके, जिस दिशा में भगवान बैठे हुए थे, जिस स्थान पर मुकुट, उसी दिशा की ओर फेंके, और वहीं जाकर के मुकुट गिर गए भगवान के पास। आपकी समझ में आया?
जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको सुन लो कान खोल करके, इसलिए कह रहा हूं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, सुनना चाहिए। अंगद जी ने उसी दिशा में फेंके जहां भगवान थे, और वो चारों मुकुट जाकर के भगवान के पास गिर गए। आप कहोगे महाराज मुकुट 5 क्यों नहीं भेजे, 6 क्यों नहीं उठाए, 7 क्यों नहीं उठाए? नीतियां 5 है कि 6 है कि 7 है कि 10 है? नीतियां होती हैं 4, साम दाम दंड और भेद। इसलिए अंगद ने मुकुट नहीं फेंके, अंगद ने रावण की नीतियां फेंकी हैं, और वो नीतियां भगवान के पास भेज दी। कहां भेज दी अंगद ने? भगवान के पास भेज दी हैं। आप कहोगे प्रमाण क्या है इसका? तो प्रमाण मैं दे रहा हूं। रावण ने, अब बचे थे 6 मुकुट, तो रावण ने 6 उठाए, और 6 उठा करके रावण ने अपने 6 मस्तकों पर लगा लिए 6। अब 4 मस्तक 10 में से 4 बिना मुकुट के, और 6 मुकुट वाले, और 4 बिना मुकुट वाले, और सिंहासन पर बैठ गया। ईमानदारी के साथ बताओ, सोच लेता कि कंप्लीट संख्या नहीं है, चलो कल बनवा के तैयार करेंगे, फिर राज्यसभा में 10 मुकुट लगा के आएंगे, क्योंकि 4 तो चले गए हैं, अब 6 बचे हैं। लेकिन उसने तुरंत 6 उठाए, वो उठा करके 6 मस्तक पर रख लिया, 4 बिना मुकुट के और 6 मुकुट वाले, वो बैठ गया। राक्षसों ने कहा हुजूर मुकुट 6 हैं, मस्तक 10 हैं, 4 बिना मुकुट के और 6 मुकुट के, शोभा नहीं दे रहा है। रावण बोला शोभा दे ना दे, लेकिन बहुमत का जमाना है, बहुमत तो मेरे ही साथ है। देखा आपने, बहुमत तो मेरे साथ है, बहुमत का जमाना है। राम के पास 4 और हमारे पास 6, जीत तो हमारी होगी। अरे राम 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 राम, ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी सोच रखने वाले लोग ना अपना कल्याण कर सकते हैं, ना अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, ना राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, वो केवल अपना विनाश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोच को बदलो, सकारात्मक सोच अपनाओ। कौन सी सोच होनी चाहिए? सकारात्मक सोच होनी चाहिए। प्यारे, आज 4 नीतियां अंगद ने भेजी, इसका प्रमाण ले लो। भगवान के पास जब अंगद जी पहुंचे तो भगवान ने कहा कि अंगद रिजल्ट कैसा आया? बोले रिजल्ट तो ये आया है कि अब देर नहीं करना है, विजय के नगाड़े बजना चाहिए, युद्ध के नगाड़े बजना चाहिए, और कंफर्म है विजय श्री आप ही को मिलेगी। युद्ध के नगाड़े बजे, विजय कंफर्म है कि विजय श्री आपको, और विजय के नगाड़े बाद में, क्योंकि पहले युद्ध बाद में विजय, लेकिन युद्ध के नगाड़े बजे विजय श्री कंफर्म। भगवान ने कहा ये कैसे कंफर्म कर दिया तुमने विजय श्री को? अंगद बोले प्रभु एक बात बताओ, शंका तो आपको करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। भगवान बोले पहले ये बताओ तुम चोरी करने गए थे, डकैती डालने गए थे, कि समझाने गए थे रावण को? अंगद जी बोले हम समझ नहीं पा रहे। कहे ये मुकुट हमारे पास जो आ गए हैं, ये किसने भेजे? उठा के किसने भेजे हैं? फेंके किसने? जल्दी बोलो। कहे हमने। डकैती डालने गए थे कि चोरी करने? कहे चोरी तो छिपके की जाती है, हमने तो रावण के सामने उठाए और फेंक दिए। तो कहे डकैती डाली तुमने? कहा ना ये डकैती है ना चोरी है। फिर ये सरकार मुकुट नहीं है, देखने वालों को लग रहा है कि ये मुकुट है, ये रावण की 4 नीतियां हैं। तो मेरे पास क्यों भेज दी? कहा कोई भी राजा बनता है, नीति का खजाना आपके पास है। बोलो राजा कोई भी बने विश्व में, संसार में कोई भी राजा बने, लेकिन नीतियों का खजाना किसके पास है? जल्दी बोलो। भगवान के पास है। इसलिए जो भी राजा बनता है वो पुरुषार्थ से नहीं बनता है, भगवान की कृपा से बनता है। लेकिन जब वो पद का दुरुपयोग करता है, नीतियों का दुरुपयोग करता है, तो भगवान दी हुई नीतियां अपने पास वापस बुला लेते हैं। बस यही अर्थ है। इसलिए सरकार आपने ही वो नीतियां दी थी, और वो 4 नीतियां साम दाम अरु दंड विभेदा और नृपुर बसतनाथ का बेदा। लेकिन वो नीतियां आपके पास इसलिए आ गई, धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, और तहीं पर हर गुण आयु सुनहु कोसला
बुद्धिश। इसलिए साम दाम दंड भेद ये 4 गुण हैं, ये 4 नीतियां हैं, वो आपके पास आ गई हैं, क्योंकि आप ही देते हैं। जब तक राजा धर्म सत्कर्म करता है नीतियां उसके पास रहती हैं, और जब धर्महीन हो जाता है, नीतिहीन हो जाता है, तो ये चारों नीतियां आपके पास वापस आ जाती हैं। इसलिए अब